जिस तरह से भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को अर्थात हमें कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध कराती है, प्रदान करती है और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, उसी तरह से भारतीय संविधान हमें हमारे कुछ कर्तव्यों के बारे में भी बताती है, जिसे हमें पूरा करना होता है। और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कितने तरह की ड्यूटी है, इस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक है, और ये कब इम्प्लीमेंट किया गया, इसे कहाँ से लिया गया, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने वीडियो में, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का थर्ड यूनिट, और इसमें हम लोग का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए देखते हैं इसे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर एडेड आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जो संवैधानिक कर्तव्य हम लोग के संविधान में 42वें संशोधन के बाद 1976 ईस्वी में लागू किया गया। एट दिस अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 2002। by 86th amendment 11th duty were added in 1976. Swaran Singh committee recommended it fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज डील अबाउट आर्टिकल 51 का ए, 51 के ए के संविधान के 51 के ए अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन मिलता है। अंडर पार्ट 4 ए ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज टेकन फ्रॉम रसिया। जो मौलिक कर्तव्य का बात होता है हम लोग के संविधान में, उसे रसिया से लिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद के 51 ए और भाग 4 के ए से लिया, 4 के ए में वर्णित है। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज विच आर फॉलोइंग। हम लोग के संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला, abide the Indian Constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सम्मान करना है हमें। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसे, हमारे देश के जो आइडियल्स है जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन लोगों का हमें रिस्पेक्ट करना है। हमारे नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये दूसरा है। तीसरा, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा हम लोग का है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपन एंड सो ऑन। इसमें फोर्थ नंबर में कह रहा है कि हम लोग अपने देश को सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहें, और जब कभी भी देश को हमारी ज़रूरत हो तो उसमें हम लोग आगे हैं। पांचवा कहता है प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। पांचवा छठा कहता है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द country's composite culture। सेवेंथ कहता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। आठवां कहता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नाइन कहता है प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। 10 कहता है डू ऑल पॉसिबल एफर्ट टू अचीव एक्सेलेंस इन ऑल sphere of individual and collective so that nation constantly rises to higher level and achieve great achievement। 11th कहता है provide opportunity for education for his child or ward between the age of 6 to 14 years। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें राइट टू एजुकेशन का भी बात होता है। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट है जिसे मैंने डिस्कस करा है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, दैट इज नो वन कैन रिफ्यूज टू ओबे इट, एंड इट एनी वन फाउंड गिल्टी दे हैव टू नॉट एनी राइट टू प्रूव देम राइट। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब अगर कोई फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उसे ओबे करते हुए नहीं पाया जाता है, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उससे इसके बचाव के लिए अधिकार नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, द रिमाइंड्स इट रिमाइंड्स इंडियन सिटीजन ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, फेलो सिटीजन एंड द नेशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज होता है वो भारत के नागरिक को उसे उसके देश के प्रति, उसके समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसके लिए जागरूक करता है। अपने आसपास के जो लोग हैं, जो भारत के अन्य नागरिक है, उसके लिए और देश के लिए जागरूक करता है। They warn against anti-national and anti-social activity.
अगर कोई देश विरोधी या सोसाइटी के अगेंस्ट में जाकर कोई काम करे तो उसके लिए ये वार्निंग देने का काम करता है। इट इंस्पायर द सिटीजन एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमॉन्ग देम। इट हेल्प्स द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। उसके बाद है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, कहीं कहीं पे इसका विरोध क्यों हुआ। इट इज़ नॉन जस्टिसबल सो इट इज़ क्रिटिक्स एज अ मोरल पर्सपेक्ट। हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है उसमें जो लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज और मोरल कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ पे पूरी तरह से नकार दिया गया है। अगर यदि आपको जुडिशरी ने या फिर पुलिस सिस्टम ने आपको अक्यूज़ माना है कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं निभाया, तो आपको अगर सही हैं फिर भी आपको सही खुद को साबित करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। Some of the duties are difficult to understood by common people. It not covers some important activities such as paying taxes, casting vote, family planning and so on. Paying tax is recommended by servants in committee but it was not implemented. तो यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है टॉपिक। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।